Hey guys, my name is Rahul and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about most common problems which we face on a day-to-day basis. Before starting, अगर आपने हमें Instagram पे follow नहीं किया है, तो the link I have added in the description box panel and also the channel name is visible over here. करते हैं फिर? अरे भाई start की बात कर रहा हूँ. इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसके हेल्प से डेफिनेटली आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. घर की प्रॉब्लम्स नहीं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो गाइज अभी कुछ दिन पहले की बात है. आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग एंड सडनली आई थॉट कि यार अगर कोई लॉन्ग यूआरएल है एंड सेम यूआरएल को अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ मोबाइल फोन के ब्राउजर में, तो मैं कैसे ओपन करूंगा. लाइक व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव. तो ऑप्शन क्या होता है, मान लो अभी आपके पास एक छोटा सा यूआरएल है codespark.in. तो ये यूआरएल को तो हम इजीली ओपन कर सकते हैं, राइट, फोन में जाके. मैंने क्या करना है, बस codespark and you just have to hit on that. तो the same link will get open Chrome application. उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो. बट what about अगर हमारे पास कोई लॉन्ग यूआरएल है. Let's say this is the image I want to download in my phone. आप क्या कर सकते हो कि सेम चीज को आप या तो इमेज को डाउनलोड कर लो अपने फोन में बाय जस्ट राइट क्लिकिंग एंड डाउनलोड इमेज, और सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि ये जो लिंक है, ये लिंक कॉपी पेस्ट करके आप अपने फोन में ट्रांसफर कर दो. या फिर कुछ लोग बोलेंगे यार इतना क्यों ही करना है, ये इमेजेस क्रोम है ना, फोन में जाके आप सर्च कर लो डायरेक्ट. यस, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है. तो भैया जो ऐसा सोच रहे हैं प्लीज मत देखो वीडियो. तो आपने क्या करना है, ठीक है आपने इमेजेस क्रोम कर लिया इधर, बट गाइस कुछ ऐसे भी इमेजेस होते हैं ना जो इमेज आप अपने लैपटॉप में फाइंड कर पा रहे हो, द सेम इमेज यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इन योर डिवाइस साइड लाइक एंड्रॉइड या फिर आईफोन. तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको एग्जैक्ट इमेज चाहिए तो आप सेम इमेज को डाउनलोड करने के बारे में सोचने लगते हो. तो आपके पास ऑप्शंस क्या रहता है, या तो आप सीधे उस इमेज को डाउनलोड करके ट्रांसफर कर देते हो वाया ईमेल या फिर व्हाट्सएप या फिर जो भी सोर्स है, या फिर सेकेंड ऑप्शन आप क्या करते हो, सेम यूआरएल को कॉपी पेस्ट करके अगेन आप ट्रांसफर करते हो. तो ट्रांसफर करने की जब बात आती है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बताएंगे कि यार बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास. तो गाइज फॉर देम आई हैव क्रिएटेड दिस यूजर गाइड विच यू कैन रेफर टू अंडरस्टैंड. तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार I will log into my WhatsApp using QR code and I will just transfer that file or URL. Good. कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार मैं ईमेल से अपने सेल्फ को या तो इमेज भेज दूंगा या फिर URL भेज दूंगा. सही है. कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू मैं इमेज को या फिर URL को ट्रांसफर कर सकता हूँ. वो भी सही है. कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार अगर मेरे पास मैकबुक है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं iTunes का यूज करके मैं सीधे इमेज या फिर यूआरएल को ट्रांसफर कर दूंगा अपने आईफोन या फिर आईपैड डिवाइसेस में. गुड, ये भी सही है. अब जिनके पास मान लो कुछ भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको ये पता चला कि यार अपने दोस्त के लैपटॉप में मैंने जब ब्राउज किया ये इमेज मेरे को बहुत सही लगा, अब मेरे को वो इमेज चाहिए, बट फोन में जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग दैट इमेज. उस केस में क्या करेंगे, अपने दोस्त को बोलेंगे भाई वो लिंक भेज देना. दोस्त बोलेगा नहीं यार मैं तो नहीं भेजने वाला. तो फिर आप क्या करोगे, मजबूरी है, आप स्टार्ट करोगे मैनुअली टाइप करना. एंड भाई ये इतना लॉन्ग यूआरएल है, इट्स हाईली इम्पॉसिबल. मेरे लिए तो 4 दिन लेने वाला यार सेम यूआरएल टाइप करने में अपने डिवाइस. तो यार मैं ये चीज तो नहीं करने वाला. तो गाइज हम कभी जो इजी स्टेप्स है ना उसके बारे में कभी नहीं सोचते. हम बस ये सोचते हैं कि बस मेरे को ट्रांसफर करना है, चाहे आपने 4 या 5 स्टेप परफॉर्म करना पड़े. यू नेवर केयर अबाउट दोज थिंग्स. बट गाइज दिस इज नॉट, वी शुड ऑलवेज डू, हमें ऑलवेज वी शुड लुक फॉर एनी इजीएस्ट स्टेप जिससे हम अपने मैनुअल टास्क को कम कर सके. So guys, the same thing I'm going to discuss and everything I have briefed in this document, and the link I have added in the description box panel. If you want, you can go and you can download it. So guys, हमारे पास एक option है using which you will be able to open this URL directly in your phone without any problem. So you just have to perform one click and that's it. So guys, if you just go here, right, and that what we call QR code option in Chrome application. तो अगर हम prerequisite की बात करते हैं तो Chrome should be running on Android version 88. Now the question is, आपको कैसे Chrome version पता चलेगा कि आपके फोन में Chrome version क्या है. तो एक तो जो इनबिल्ट फीचर है Chrome में आप वो यूज कर सकते हैं. The same thing you will find in your Android phone. आपने बस ये 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करना है, राइट एक्सट्रीम राइट टॉप कॉर्नर पे, हेल्प में जाना है, अबाउट Chrome में जाना है. जैसे अबाउट Chrome में जाओगे यू विल गेट दिस ऑप्शन. एक अनदर ऑप्शन जो है, आप क्या कर सकते हो, अपने ब्राउजर में जाके आपने बस सर्च करना है Chrome:/version. राइट, जैसे आप ये क्लिक करोगे यू विल गेट द गूगल क्रोम वर्जन इंफॉर्मेशन हियर. एंड द सेम थिंग यू कैन परफॉर्म इन योर एंड्रॉइड फोन इन क्रोम, iOS, मैक, कहीं भी यार क्रोम एप्लीकेशन में कहीं भी कर सकते हो. सेम कमांड को रन करके यू विल गेट द
क्रोम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अपने को पता चला कि क्रोम वर्जन है हमारे पास 88। अब बात करते हैं कि कौन से फोन यूज कर रहे हो। हम तो गरीब हैं, हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, हम एंड्रॉइड ही यूज करेंगे। तो गाइज एंड्रॉइड फोन में अगर आपके पास कोई लेटेस्ट फोन है विच इज रनिंग ऑन वर्जन 9 और एबव, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन होता है आपके फोन में, यूजिंग दैट यू विल बी एबल टू स्कैन। आउटडेटेड फोन यूज कर रहे हो आप एंड्रॉइड का विच इज रनिंग ऑन वर्जन 8 और बिलो, उस केस में आप जो इनबिल्ट कैमरा है दैट यू विल नॉट बी एबल टू यूज। तो आप क्या करोगे, कोई भी QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू यूज द सेम फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये तो हो गया मिडिल क्लास फैमिली वालों की बात। अब हम चलते हैं अमीर लोगों की बात करते हैं। तो मान लो आपके पास आईफोन है, मैकबुक है, तो अगर आईफोन यूज कर रहे हो एंड दैट इज रनिंग ऑन वर्जन 11, तो अगेन यू विल बी एबल टू यूज द बाय डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन व्हिच कम्स बाय डिफॉल्ट एंड यू विल बी एबल टू स्कैन द QR कोड। अगर आपके पास अमीर बहुत थे बट कुछ टाइम के लिए आप गरीब हो गए, उस केस में अगर आपके पास iOS वर्जन 10 रनिंग डिवाइसेस है या फिर बिलो, तो उस केस में आप बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट कैमरा यूज नहीं कर पाओगे। तो इन दैट केस यू विल हैव टू अगेन डाउनलोड एनी QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन फ्रॉम द ऐप स्टोर and after that you will be able to scan it. So guys, let's understand how this functionality works. So guys, अपने ब्राउजर में जाना है, you just have to do right click and over here you will get this option, create QR code for this page. This is the first option. Second option आपने क्या करना है, आप जैसे ही एड्रेस बार में जाओगे, over here you will get this icon. So you just have to click on that and it will automatically generate this QR code. But I think there is some problem with this. You will not be able to generate this QR code. तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके क्रिएट QR कोड फॉर दिस इमेज पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट दिस QR कोड क्रिएटेड। नाउ अपने फोन में क्या करना है, आपको कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना है, राइट, बिकॉज माय फोन इज रनिंग ऑन एंड्रॉइड वर्जन 11, बहुत अमीर है हम, तो आपने बस स्कैन कर देना है। जैसे आप स्कैन करोगे यू विल गेट द सेम कोड ओवर हियर, राइट, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट। जैसे आप क्लिक करोगे इस पे, इट विल टेक यू टू द सेम इमेज एंड यू विल बी एबल टू ओपन द सेम इमेज इन योर फोन। तो गाइज यहाँ पे मैं व्हाट्सएप में लॉग इन नहीं कर रहा, आई डिड नॉट सेंड दैट URL over my email, तो ये चीज नहीं करना यार, सिंपलेस्ट है ये यूज करो ना। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। सेम चीज अगर आपने कोड स्पार्क वाले का करना है, तो इधर मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट QR कोड पे क्लिक किया। अभी मैं क्या करूंगा, अगेन कैमरा एप्लीकेशन ओपन करूंगा एंड I'll just scan the QR कोड स्पार्क academy.in यहाँ पे आ चुका है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, I'll just say just once and it will open up the same page in my phone. The same thing you can perform in your MacBook or Linux devices. Guys, अगर आप अपने फोन में कोई URL है and सेम URL अगर आप किसी दोस्त को भेजना चाहते हो, तो द सेम थिंग यू कैन डू। अगर आप चाहो तो पूरे लिंक कॉपी कर सकते हो, लिंक कॉपी करके आप सेंड कर सकते हो उस पर्टिकुलर यूजर को। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करो एंड जैसे ही शेयर पे क्लिक करोगे, इन द बॉटम यू विल गेट QR कोड ऑप्शन, राइट। तो आपने बस QR कोड ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इट विल जनरेट दिस QR कोड फॉर दैट पर्टिकुलर पेज। आप डाउनलोड करो एंड सेम QR कोड अपने दोस्तों को भेज दो। अगर आपने स्कैन करना है कोई QR कोड को, तो you just have to click on scan and you just have to scan the QR. So this is how you can perform these all steps in order to implement or automate these steps. So guys, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, if you have gathered information from this video, please like करो, share करो and subscribe करना तो मत भूलना यार। If you have any doubt or any questions related to this, always आप comment section में जाके comment करो, या फिर अगर आप चाहो तो हमें codespark567@gmail.com पे भी अपने व्यूज, अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हो। I will look into and will try to revert back to you as soon as possible. Thank you for watching guys. Stay safe, stay healthy. Bye bye.